ही नहीं आता। मरियम नवाज ने ऐसे तेज तरीन काम किए जो और किसी सूबे में नहीं हुई। सबसे बड़ा वादा जो था, जो सबसे मुश्किल तरीन काम था, जो कि अभी तक ना वफाक कर सका और ना ही अभी तक कोई दूसरा सूबा कर सका, वो मरियम नवाज ने आज कर दिखाया। फेक न्यूज, लोगों की पगड़ियां उछालने वालों के खिलाफ कानून लाएंगे, प्रोपोगंडा करने वालों को खुली छुट्टी नहीं देंगे। मरियम नवाज ने 2 माह में कानून साजी करके मंजूर भी करा दी। जी, ये है असल कहानी, ये है असल स्टोरी कि मरियम नवाज ने कहा था कि हम कानून साजी करेंगे और जो लोग दूसरों की इज्जतें उछालते हैं, दूसरों की पगड़ियां उछालते हैं, उनको खुली छुट्टी नहीं दी जाएगी। पंजाब में जो ऐसा करेगा वो कानून के दायरे में आएगा और वो इसका जवाब देगा। ये नहीं हो सकता कि आप जिसको मर्जी जब मर्जी उठाकर जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लें, तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी ना। तो मरियम नवाज साहिबा ने जो कहा था वो उन्होंने करके दिखा दी है। कानून जो है वो पास हो गया है। पंजाब असेंबली ने हद के इज्जत बिल 2024 मंजूर कर लिया। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने बिल के अहम निकात और अपोजिशन के एतराजात का जवाब जमा करवा दिया है। अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद कर दी गई है। बिल का इतलाक इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर होगा। सबसे बड़ी बात जो है, सोशल मीडिया पर भी होगा। फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी गलत खबर या किरदार कशी पर 30 लाख रुपए हर्जाना होगा। केस सुनने के लिए जो अदालतें कायम की जाएंगी, जो 180 दिन में फैसले की पाबंद होंगी। जो एक जो 80 दिन है, मेरे ख्याल में ये ज्यादा है, ये ज्यादा से ज्यादा महीना 1.5 महीना होना चाहिए था। 6 महीने जो है वो बहुत ज्यादा है। आईनी ओहदों पर तैनात शख्सियात के केसेस हाई कोर्ट के बेंच के पास सुने जाएंगे। अब ये जो आईनी ओहदों पर तैनात शख्सियात के केसेस होंगे वो हाई कोर्ट के बेंच के पास सुने जाएंगे। मतलब अब ये नहीं कि आप ऊपर बैठे हैं तो जिसकी जो मर्जी पगड़ी उछाल दें, जो मर्जी कर दें, ऐसा नहीं होने जा रहा। देखें, कानून तो पहले भी मौजूद थे, लेकिन वो कई कई साल लगा देते थे, फैसला नहीं देते थे, बल्कि फैसला होता ही नहीं था। अब कम से कम 180 दिनों में फैसला तो होगा। अब स्पेशल अदालतें कार्रवाई करेंगी तो बर वक्त होंगे। लेकिन इस बिल पर सहाफियों का एहतजाज, प्रोटेस्ट मेरी समझ से इसलिए बालातार है कि भाई क्यों परेशान हो, क्यों सरापा एहतजाज हो, क्यों मुस्तरद कर दिया है। इसको जेली सहाफी मुस्तरद करें तो समझ आती है। इस प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेंडा करने वाले जो है वो मुस्तरद करें तो भी समझ आता है। इसको पीटीआई वाले जिन्होंने प्रोपेगेंडा करना होता है वो मुस्तरद करें तो समझ आता है। एक सच्चे सहाफी को तो इस बिल पर खुश होना चाहिए, क्योंकि वो इस पर आज प्रोटेस्ट करते पाए गए, बल्कि उन्होंने मुलगिर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। अब मुझे जो चीज समझ नहीं आ रही, या मैं मेरे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये सहाफियों को क्या इसमें मतलब कि वो तो खुश होना चाहिए। देखें, सहाफियों का एक बहुत बड़ा एतराज है कि ये जो काम करते हैं वो सहाफी नहीं है। वो यूट्यूबर है, वो ट्विटर पर है, वो इंस्टाग्राम पर है, वो टिकटॉक पर है, पता नहीं कौन कौन है, लेकिन सहाफियों का लबादा ओढ़ कर वो ये काम डालते हैं। तो भाई फिर आपको तो खुश होना चाहिए। आप इससे परेशान क्यों हो रहे हैं? आप चले चलकर खुशी मनाएं कि भजन आने वाले दिनों में ये काम होने वाला है। मेरे ख्याल में तो ये एक बेहतरीन काम है जिसको होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसके होने से, कानून बनने से, 6 महीना में फैसला होने से, जो साहब भी पंगेबाजी करेंगे, जो साहब भी गलत कहीं किसी को मरवा देंगे, कहीं की इज्जत लुटा देंगे, कहीं किसी पर को और इल्जाम लगा देंगे, किसी भी टीवी चैनल पर बैठकर, किसी सोशल मीडिया पर बैठकर, खासतौर पर यूट्यूब पर बैठकर, क्योंकि डॉलर कमाने के लिए झूठ ना बोलें पीटीआई वाले लवर सहाफी, लवर यूट्यूबर, ये हो नहीं सकता। और अब ये नहीं होगा। पंजाब में अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर वो इसको भुगतेगा। जी, चलते हैं जरा अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी बड़ी गर्म है जी। अब फिर कहेंगे कि दोबारा फिर वही चीजें लेके आ गए हैं, लेकिन क्या करें, बड़ा अहम दिन है, क्योंकि आज इमरान खान की नाजायज बेटी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है। इस केस की समाअत होगी इमरान खान के खिलाफ। इस केस में कई अहम सबूत पेश किए जा चुके हैं। इमरान खान ने अमरीकी अदालत में अपनी बेटी टेहरान वाइट को अपनाया हुआ